ओम शांति। आप हमारे हो और हम आपके। आना जाना ये सब ड्रामा है, और ड्रामा की जो सीन है वो बदलती रहती है। तो अभी कुछ समय से हमारी तबीयत भी थोड़ा इतनी अच्छी नहीं थी, और दूसरा डॉक्टर जो है मुझे हिल स्टेशन पर यहाँ ऊपर आने के लिए मना करते थे पहले तो, क्योंकि मेरा हार्ट का भी ऑपरेशन हुआ था, और दौड़ दौड़ के भाग भाग के कूद कूद के जिसको कहा जाए सेवा की है बाबा की यज्ञ में। दादी खूब सेवा की है। दादी जी के हर कार्य को मैं ऐसे ही समझती थी, तो ये मेरा काम है। दादी को मैं कहती थी आप निश्चिंत रहो, मुझे बताओ मैं करके आऊँगी। जो भी हमारे पुराने भाई हैं बहनें हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं मैं 55 साल से बाबा के इस महायज्ञ की सेवा में हूँ, तो सब मेरे को जानते हैं। तो मैं क्या हूँ, जब ये ज्ञान सब पांडव को उनको तो हमने हर प्रकार से सजाया ही, क्योंकि मैं जब आई तो केवल एक हिस्ट्री हॉल था और ट्रेनिंग क्लास बन रहा था और बाबा भवन था। फिर जो जो बनता गया उनको मैंने सजाया, ओपनिंग कराई हर प्रकार से, और बाबा के जो भी बच्चे अभी समर्पित हैं उन सबको शुरू से ही दादी जी के साथ बैठ के इंटरव्यू लेके और उनका भाग्य बनाने उन सभी को मिलते थे। जहाँ जो ड्यूटी खाली होती थी वहाँ लगाते थे। तो यज्ञ में ऑल राउंड हमने सेवा की है, और बाबा ने कराई है, अथक सेवा की है। पूरा दादी जी के कदम पे कदम, कंधे से कंधा मिला के चले। जब ये ज्ञान सरोवर बना तो उस समय इतना शौक और चाव था मेरे को, तो मैं इसको क्या मैं सजाऊं। तो ज्ञान सरोवर में मैं सजाने के लिए आती थी, मिट्टी ईंट पत्थर को सुंदर बनाने के लिए, और सब प्रकार का साधन रच के, और बाबा के इस बेहद यज्ञ को दिल से ध्यान से सजाया। हर जगह पर मैं चल चल के, तब तो हम पैदल करते थे, गाड़ी घोड़े नहीं थे, तो चल चल के वहाँ स्थान को 10-10 बार देख के सामान मंगाना और फिर सजाना, फिर हर चीज़ को बनाना। कौन सी चीज़ नहीं की है मैंने। आज भी मेरे से ट्रेनिंग सेंटर पूछ लो क्या है, राज ऋषि भवन पूछो क्या है, दादी कॉटेज क्या है, ये हारमोनियम क्या है। बाबा 18 जनवरी पर इसकी ओपनिंग किया था। दादी ने मुझे कहा तुझे सजाना है, यहाँ फर्श भी नहीं था, मैंने यहाँ पर चादर बिछा दी रंगीन फर्श की जगह। और शुरू में पहले प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगा देते थे, ओपनिंग हो जाती थी, फिर सब सामान बनता था। जो डेट दादी देती थी उस पर ओपनिंग होती ही थी। स्टेज पे बाबा आया था, स्टेज भी कच्ची थी, ऐसे ही बिछा के सब कर दिया। पूरी रात यहाँ जाग करके ओपनिंग की तैयारी किया। अव्यक्त बाबा सवेरे आए थे, तब रात में नहीं सवेरे आए थे बाबा क्लास के टाइम। तो बाबा आए थे, तो ज्ञान सरोवर में तो बहुत हमने घंटी सेवा की है और हर प्रकार से सजाया है। एक सामान का मुझे पता है कौन सा सामान कहाँ लगा हुआ। आज भी वही सामान लगा हुआ है। मैं कहती भाई ये पुराना हो गया, इसको निकाला क्यों नहीं। उसके लिए तो मुझे ही आके इसका अवलोकन करना पड़ेगा। तो अब क्या क्या पुराना हो गया है उसको हटाना है, और दूसरा क्या क्या लगना है। तो इस प्रकार से ज्ञान सरोवर से मेरा बहुत प्यार है, ज्ञान सरोवर निवासियों से भी बहुत प्यार है।
पांडव भवन तो मेरा पियर घर है, इससे तो मेरा प्यार नहीं है। पांडव भवन निवासी थी और शांतिवन में तो मेरा सेवा के लिए दादी के साथ साथ पार्सल हो गया। तो इस तरह शांतिवन को भी मैंने दिल जान से खूब अच्छी रीति से सजाया है। और जो भी बाबा के बच्चे हैं उन सबको ड्यूटी पर ट्रायल में रखना, समर्पित में रखना, उनकी हर डिमांड पूरी करना, हर प्रकार से मेरा लक्ष्य रहता है। तो सब आए हैं बाबा के घर में, हर एक को हर प्रकार की सुख मिले, खुशी मिले, शांति मिले और उनको उनकी जो भी रिक्वायरमेंट है बाबा अवश्य पूरी करे और करता भी रहता है बाबा। तो आज मुझे आप सबसे मिलने का चांस मिला। अब हमारी निर्मला दीदी, उसके लिए मैं आज खास आई क्योंकि दीदी का दिन था कल, 1 साल हुआ था। लेकिन कल मैं पहले से पालनपुर के डॉक्टर को, दांत वाले को टाइम दे चुकी थी। उसकी इतनी सुंदर क्लिनिक बनी है जिसका उद्घाटन उसने कहा दीदी मैं आपके हाथों से ही कराऊंगा। तो फिर मैं कल पालनपुर चली गई और दिन में 2 बजे आई। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं आज सबसे मिलने जाऊँगी। फिर मैं बोला पांडव जा नहीं पाऊँगी, इसलिए मैंने कहा सब इधर ही आ जाए तो सबसे मिल लेंगे। नीचे तो आते ही है लेकिन आज ऊपर आए तो ऊपर आप लोग को बुलाया। हमारी निर्मला दीदी की तो महिमा क्या करूँ। निर्मल स्वभाव, सदा मुस्कुराती हुई मूर्त, हर बात में हाजिर करना। और फोन आता था उनका, प्राय एक दिन छोड़ के एक दिन आता था। और कोई भी बात पूछनी होती थी फोन करती थी, खुद पूछती थी तो ये प्रोग्राम में मुन्नी क्या करना है। हमेशा उन्होंने 10-12 साल रही, हमेशा उन्होंने बहुत महत्व दिया। हर बात उन्होंने मेरे को पूछी तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो दीदी इतनी बड़ी होकर भी मेरे को सब कुछ पूछती है, रहम दिल थी। हर एक को जैसे कहते हैं ना, हर एक को हर प्रकार से पालना देती रही दीदी। तो दीदी के साथ का अनुभव भी बहुत अच्छा है सेवा में। और बाकी तो हमारे भाई साहब निर्भय भाई, उनका भी दिन था 19 तारीख, उनका भोग लगा था तीनों जगह पर। तो भाई साहब को बहुत याद आते हैं ऐसे, क्योंकि वो हमारे शुरू से वो 55 साल यज्ञ में रहे, मैं भी 55 साल थी। 69 से ही हम साथ बाबा की सेवा में आए। तो मेरे को जितना भाई साहब जानते थे उतना कोई शक नहीं है, क्योंकि मोहिनी बहन चली गई, दादी चली गई, तो ऐसे लगता था तो जैसे हम अंदर से खाली हो गए हैं, मोरल सपोर्ट पूरा हो गया है जैसे। लेकिन बाबा तो शक्ति देता है हर बात को संभालने की, सहन करने की। फिर निर्भय भाई हर बात के लिए समय लेके मेरे से मिलते थे। भाई साहब हमेशा कहते थे आप मोस्ट वैल्यूएबल हो इस यज्ञ के लिए, आप अपनी तबीयत का हमेशा ध्यान रखो और आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है। जैसे डॉक्टर कहे वैसे ही करो, आराम से हो बाबा के बच्चों की सेवा। तो भाई साहब भी अब चले गए तो उनका जाना बहुत खटका, जैसे दादी जी का, मोहिनी बहन जी का, ऐसे तो हमारी दीदी निर्मला जी का जो इतना अच्छा स्थान यहाँ सब संभाल रही थी। फिर बस अभी तो ऐसे लगता है संगम पूरा हो रहा है। सब हमारे जो भी बड़े बड़े थे वो घर के वतन जा रहे हैं। पाना उनको माँ नहीं सेवा दे रहा है और यहाँ हमें
बहुत अच्छा लगा। जो मेरी नेचर है, जो मैं दादी से सीखी हूँ, अगर मैं तो चारों तरफ नजर घुमाऊंगी, चारों तरफ नजर घुमा के देखूंगी यहाँ क्या लगा हुआ है, क्या रखा हुआ है, क्या नया बनाया हुआ है, क्या नहीं बना हुआ है। जैसे वहाँ से भी मैं रामकृष्ण को कहती हूँ सोफे बनाने होंगे, बनाओ, वो बना के भेजता है। फिर उसमें और क्या क्या बाकी है अभी मैं देख रही थी कोठे में। वहाँ नीचे आई तो मैं चित्र देख रही थी, ये कौन सा चित्र लगा। तो मेरे को तो कहीं पहुँचने में आधा घंटा तो साइड सीन के लिए चाहिए। पहले साइड सीन करती हूँ फिर जगह को। तो हर चीज़ मेरे को देखने की बहुत गुस्सा है। हर बाबा का घर सजाने का बहुत गुस्सा है। सबसे मेरे को लगता है सब सुखी बैठे हैं, सब अच्छी तरह से बाबा की सेवा कर रहे हैं। तो हर प्रकार की खुशी संतुष्टि सबके पास रहनी चाहिए। तो वैसे सब प्रकार से अगर ठीक रहा तो आगे भी वो ठीक रहेगा, आगे भी आते रहेंगे।